ओम शांति। मस्तक के बीचों बीच चमकती मैं आत्मा, एक शुद्ध हीरा, चमकता हुआ डायमंड हूँ। अपने स्वरूप को निहारें, अपने स्वरूप को देखें। मैं आत्मा डायमंड, जितनी मुझ आत्मा के अंदर सत्यता की शक्ति होगी, मुझ आत्मा की चमक, मुझ हीरे की चमक बढ़ती जाएगी। मैं आत्मा डायमंड हूँ, सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा हूँ। मेरे संकल्प एकाग्र हैं। मैं होली हंस आत्मा, पत्थर और कंकर के डिफरेंस को जान, कंकड़ को छोड़ मोती चुगने वाली हूँ। मैं होली हंस आत्मा हूँ। शुद्ध, पवित्र, साफ, मेरा मन पारदर्शी है, साफ है, स्वच्छ है। अपने असली स्वरूप को देखते जाएं, निहारते जाएं। मेरी दृष्टि हंस समान पवित्र दृष्टि है। सच्चे रूहानी आत्मिक दृष्टि मुझ आत्मा की। केवल आत्मा को देखने वाली, रूह को निहारने वाली, हंस के समान मेरी दृष्टि। देहों को देखते हुए भी मैं केवल आत्मा को देखती हूँ। मेरा मुख हंस मुख है। इस मुख से ना मुझे व्यर्थ बोलना है, न कानों से सुनना है,
केवल मोती ही चुगने हैं। शुभ भावना, शुभ कामना के बोल मैं आत्मा, मैं हंस आत्मा इस मुख के द्वारा बोलती हूँ। सबका भला हो, सब सुखी हो, सबके लिए ब्लेसिंग्स इस मुख से निकलती है। फिर से निहारें अपने चमकते हुए स्वरूप को। मैं आत्मा डायमंड, मेरी चमक बढ़ रही है। मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा चमकती जा रही हूँ। मेरी वृत्ति हंस के समान प्योर पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से इस पूरी सृष्टि को मिलती है। मैं आत्मा हंस हूँ, क्लीन, प्योर, पॉजिटिव। बगुला तो गंध खाता है, पर मैं आत्मा चूज करती हूँ हंस की तरह मोती चुगने का, पॉजिटिव रहने का। Because I am the creator of my own thoughts. I choose my each and every thought. मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, साफ, स्नेही आत्मा हूँ मैं। सबके प्रति स्नेह, रूहानी, आत्मिक स्नेह। स्नेही आत्मा में कोई हलचल नहीं होगी। मैं स्थिर आत्मा हूँ, स्टेबल हूँ। एक परमात्मा मेरा साथी, उसके सब बच्चे, मैं आत्मा सबको स्नेह देने वाली, रूहानी आत्मिक स्नेह। अपने स्वरूप को निहारते जाएं। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है।
मस्तक सिंहासन पर बैठी मैं आत्मा यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को देख रही हूँ। मुझ आत्मा की चमक मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। I the pure soul, I the pure being, अब देखें बाप दादा फरिश्ते रूप में एक पार्क में खड़े हैं। मैं भी फरिश्ते स्वरूप से फरिश्ता रूप धारण करके अपनी लाइट की बॉडी में बाबा के सामने हूँ। बाबा बहुत प्यार से मुझ फरिश्ते को निहार रहे हैं। बाबा का प्रकाश स्वरूप, चमकीला स्वरूप पवित्रता की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस बाबा से निकल रही हैं। मैं फरिश्ता उनके सामने और बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुझ फरिश्ते को भरपूर कर रही हैं। बाबा की इन शिक्षाओं से मैं आत्मा, मैं फरिश्ता संपूर्ण बनता जा रहा हूँ। बाबा कहते, मेरे मीठे लाडले बच्चे, तुम नूरे रत्न हो, मेरे द्वारा चुनी हुई आत्मा हो। मैंने तुम्हें ढूंढा है, अब इस मायावी दुनिया, इस पुरानी दुनिया को तलाक दे दो, डाइवोर्स दे दो। एक मुझे ही अपना कंपेनियन बनाओ। बस एक मुझसे ही प्यार करो। बाबा, बस आप ही मेरे कंपेनियन हो, बस आपसे ही प्यार। इस पुरानी दुनिया को तलाक, एक बाबा ही साथी, उसी से सर्व संबंध, उसी से सर्व रिश्ते। बाप दादा का चमकीला स्वरूप मेरे सामने है। तेज निकलता प्रकाश बाप दादा से
मुझ फरिश्ते में भरता जा रहा है। और फिर से बाबा मुझे समझा रहे हैं, सरलता का गुण धारण करो। तुम मेरे बच्चे हो, जैसा मैं वैसे तुम। सहनशील आत्मा ही गंभीर होगी। मेरे बच्चे, इस गंभीरता के गुण को धारण करो, सहन करो। वही आत्मा किसी भी बात की गहराई तक जा सकेगी। ज्ञान की गहराई, गुणों की गहराई, बाबा के प्यार की गहराई। मैं आत्मा सहनशीलता के गुण को स्वयं में धारण करते हुए सहनशील आत्मा हूँ मैं। जैसे सागर के तले में जाकर रत्न मिलते हैं, ऐसे इस गुण की गहराई में जाओ। सहनशीलता, इसकी गहराई में जाकर तुम्हें रत्न ही रत्न मिलेंगे बच्चे। सहनशीलता, गंभीरता, गहराई, इस गुण को मैं फरिश्ता स्वयं में धारण कर रहा हूँ। मुझ आत्मा के अंदर ये गुण बढ़ता जा रहा है। और अब बाप दादा के सामने खड़ा मैं फरिश्ता अब बाबा को अपने मन और बुद्धि से परम धाम में याद कर रहा हूँ। वो ज्योति बिंदु परमात्मा घर में है। मैं आत्मा उनके समीप, बाबा के नज़दीक परम धाम में विराजमान। बाबा से आती तेज, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल किरणें उच्च आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा पावरफुल बनती जा रही हूँ, पीसफुल, पॉजिटिव,
आज आत्मा का सारा जंग साफ हो रहा है। निराकारी मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, परम धाम में पुराने संस्कारों का भी संस्कार करने वाली, उन संस्कारों का त्याग करने वाली, मैं आत्मा परम धाम में हूँ। मेरा मन और बुद्धि बिल्कुल साफ और स्वच्छ है, पानी की तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। I the clean soul, I the pure soul. बाबा की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं। मैं आत्मा शुद्ध साफ हीरा, ट्रांसपेरेंट हीरा बनती जा रही हूँ। बाबा का प्यार, सर्व संबंधों का प्यार मुझ आत्मा को भरपूर कर रहा है। बस एक बाबा, तू जाना कोई। शुद्ध साफ मैं आत्मा, सारे पुराने संस्कार जलकर भस्म हो रहे हैं। इस पवित्रता की क्षमा जब मुझ आत्मा के अंदर चलेगी, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। मैं परम पवित्र आत्मा, निमित्त बनूंगी बाबा को प्रत्यक्ष करने की। मैं आत्मा बहुत हल्का, बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ, जैसे जन्मों जन्मों का बोझ मुझ आत्मा से हट गया। मैं आत्मा लाइट हो गई। जब मैं आत्मा स्वयं को बाबा पर अर्पण करूंगी, तभी उसका दर्पण बनूंगी। मैं आत्मा बाबा का दर्पण, बाबा मुझसे दिखाई दें। मेरा चित्त साफ है, स्वच्छ है। बाबा के प्यार में समाई मैं आत्मा
उसके प्यार में डूबी हुई ज्योति बिंदु में आत्मा परम धाम से वापस अपने स्थूल शरीर में आकर प्रवेश करती हूँ। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं होली हंस आत्मा केवल मोती चुभने वाली क्लीन डायमंड साफ हीरा हूँ। और जितनी मैं आत्मा साफ, उतना बाबा चुंबक की तरह मुझ आत्मा को खींचेंगे। शांति। आप सभी बाबा की याद में, पावरफुल याद में बैठे हैं सभी, और कल की मुरली का सब अनुभव कर रहे हैं। कल बाबा ने बच्चों को पावरफुल स्मृति दिलाते हुए एक जीवन का साक्षात्कार कराया। बाबा ने कहा भगवान की रचना इतनी पवित्र है, जो भक्ति में भी आज भी भगत क्या कर रहे हैं, भोग खिला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं।
तो इतनी प्रिय, इतनी पवित्र, महान आत्माएं हैं। और कितना सुंदर बाबा ने कहा, स्नेह में जो आत्मा समाई रहती है। हाँ, तो सभी स्नेही आत्मा है ना, सभी ने अपने आप को चेक किया। कितना अच्छा बाबा ने कहा, जो स्नेह में डूबा रहता है वो कभी हलचल में होगा ही नहीं, कोई मन में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं, क्योंकि स्नेही आत्माएं, हाँ, कभी उनकी हार नहीं हो सकती है। तो आप सबने इसका भी बहुत सुंदर अनुभव किया। और कितनी सुंदर बाबा ने चाबी दी सर्व खजानों की। मेरा बाबा खुद भी अपने आप को फुल चार्ज करे, सर्व खजानों के मालिक बने, औरों को भी ये चाबी दे। सभी ने दी हुई ये चाबी। कितना हम सब का ये सौभाग्य है, खुद भी बनो, औरों को भी बनाओ। और आज भी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे 10 तारीख के। आज भी बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, हाँ, आत्मा का स्वधर्म क्या है। और दूसरा बाबा ने, हाँ, कहा, बच्चे बाप के बनते हैं, बाप से पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? हैं सभी साधारण, पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ा कौन रहा है? बन क्या रहे हैं? हाँ, रूहानी नशा चढ़ा रहे बाबा बच्चों को। भगवान मेरे लिए आते हैं, मेरे मन को निरोगी बनाने। हाँ, तो संगम पर जितना हम अपने आप को जितना ही पावरफुल बनाएंगे, अनेक जन, वही यादें हमारे साथ चलती हैं। तो सुनेंगे अभी हम सब प्यारे बाबा के रतन, ज्ञान रतन। आज मेरे लिए भगवान ने क्या कहा है, एकाग्रता के साथ सुनेंगे। इसलिए जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो अपने मन को यहाँ ही एकाग्र करना है, मन इधर उधर ना भागे। हाँ, ये हमारा विशेष पुरुषार्थ हो। इसलिए आज बाबा ने कहा भी है, बच्चे जब बहुत अटेंशन से बैठेंगे, तवाई होकर ना बैठे, तभी हम अपने चार्ट को भी अच्छा भर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? तो क्या है? कर्मातीत अवस्था क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। और क्या? नष्टो मोहा। आप सबका भी चिंतन चला।
तो उत्तर मिलाइए आप भी। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या, हाँ, और क्या है, जमी तो जमी आसमान पा लिया, तो सब कुछ ही पा लिया। भगवान को पा लिया तो हाँ, इसीलिए देखो बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। हाँ, देखो बाबा हमसे कैसे बात कर रहे, फील करो उसको, अनुभव करो। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। हाँ, सत्यु में जो वर्षा बाबा दे रहे उसे कोई छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये चक्कर कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें, बच्चे समझते हैं। बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्कर भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। सुना बच्चों, हाँ, तुम नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे, क्या सुना सभी ने? 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है, ऐसा मानते थे। इसलिए लोग क्या कहते, बड़े मुश्किल से ये जन्म मिला है ना। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे है नहीं। उनका भाव अर्थ है कि जो 84 लाख योनियां हैं, यानी सब में चक्कर लगा के सारी योनियों में जाके भोग के लास्ट में ये एक जन्म मिलता है मनुष्य को। इसलिए कहते बड़े मुश्किल से मिलता है। अगर ये जन्म हमें एक बार मिलता है सारी योनियां भोगने के बाद, तो ये तो बहुत सुंदर जन्म होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, दुख रोग शोक कुछ होना ही नहीं चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते ऐसा नहीं है, मनुष्य की योनि में ही आता है। इसलिए अच्छे बुरे
का भुगतान वो मनुष्य की योनि में ही करता है। हाँ, ये जन्म हमको मिलता है, ये जन्म जो भगवान के गोद में हम आते हैं, ये जो जीवन हमें मिला है संगम पर, ये जीवन, ये जीवन मिलता है हमको। बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं होती हैं जिनको ये जीवन मिलता है। तो आप सब कौन हो? भाग्यवान। इसलिए ये जीवन हमारा हीरे तुल्य गाया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। आप पे पूज्य, आप पे पुजारी, ये भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप पे पूज्य, आप पे पुजारी बनते हैं। है तो ये जो देव घराने की आत्मा, उनके लिए गायन है। तो बाबा ने कहा आप की ये सब रूप हैं। एक आत्मा में कितनी पर्सनालिटी समाई हुई है ना। तो जब हम सत्यु में आए तो सब देव स्वरूप थे। फिर धीरे धीरे आत्मा कैसे जन्म मरण के चक्कर में आई। इसीलिए बाबा ने कहा आपके ये सब रूप हैं। अनेक मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वे स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सो भी विश्व के मालिक। पढ़कर क्या बन रहे हैं सभी? विश्व के मालिक। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य। तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकता। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना, क्या सुना गीत? हाँ, तुझे पाकर हमने जहाँ पा लिया। तो गीत भी सुना ना। अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए ना, अनायास ड्रामानुसार इस समय के लिए ये गीत बने हुए हैं, जो सुनने से बच्चों को नशा चढ़ता है। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन ना सके। ये वर्षा आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। कहने में तो ये आता है ना, सत्य त्रेता ही सुख का होता है, पर बाबा ने इसको क्लियर किया। आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। हाँ, सत्यु की ड्रेस, फिर द्वापर की ड्रेस और फिर कलयुग की ड्रेस तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। हाँ, आप देखेंगे जो राजाओं का पहनावा होता था वो क्या होता था? वो तो धोती कुर्ता पहनते थे, है ना। सतयुग में भी धोती कुर्ता ही पहनते थे। फिर धीरे धीरे कलयुग में तो हाँ, आप देखेंगे कितना चेंज आ गया। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना, सुन रहे हो ना। हम आत्मा है ना कि शरीर है। सारे दिन कौन सा भान रहता है? हाँ, ये भी चेक करना है।
और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको अपने शरीर का नाम का नशा है। हाँ, क्योंकि देह अभिमान है ना। किसी को एक अच्छा पोजीशन मिल जाए उसका भान, धन मिल जाए उसका भान, सुंदरता मिल गई उसका भान ना। इंसान को तो आज जो नश्वर चीजें हैं, टेम्परेरी है, उसी का इतना नशा है। इसलिए इसी को देह का भान कहते हैं। अब बाबा ने कहा हम तो आत्मा हैं, ये जानते नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। कितना सुंदर सो का अर्थ बताया बाबा ने। वो कहते हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा, ये तो रोंग है। हम सो आत्मा सो देवता बनते हैं। बाबा कहते ये ज्ञान अभी है, हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है पति दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। तो कहते हैं नीचे भी सृष्टि है, ऊपर भी है। तो बाबा ने क्या कहा, यही एक सृष्टि है जिसपे नाटक चलता है। ये नाटकशाला है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते ना भूल करते हैं। वे तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं और इन्हीं को ही विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं ना। महाभारत में भी आप सबने देखा होगा कि जो अर्जुन है, अर्जुन को क्या दिखाया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जब तक उनको नहीं दिखाया तब तक वो उन्हें साधारण ही समझते थे कि ये तो मेरा दोस्त है, पर फिर उनको पता चला वास्तव में ये कौन है। ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने विराट रूप का, विष्णु का साक्षात्कार कराया। तो बाबा ने कहा इसका भाव अर्थ तो कोई नहीं जानते, तुम ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो। क्या जानते हो? कि इनके रथ में आते हैं, ना सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते हैं। हाँ, कितना अच्छी बात बाबा ने समझाई। यहाँ सिर्फ रास्ता ही नहीं बताया जाता ना, हर एक की लाइफ बाबा लाइफ बनाते हैं। कल कल तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ बजाते हो, बच्चों को भूल गया है। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। समझ गए ना सब अच्छी रीति। तो बाबा ने कहा समझाते भी हो, आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। जब साकार में बाबा थे तब विलायत वालों को याद करते थे ना, और अब आप यही देखो बाहर विदेशों में कितनी सेवा हो रही है। तो बाबा ने कहा इनकी आयु कितनी है, फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राह समझाएंगे। वे समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा ही समझते हैं। कई फिर ये समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते भी बैगर है। जैसे तुम भी तो बैगर हो ना, देवता से क्या बन गए, सब बैगर बन गए।
तो बैगर अर्थात तमो प्रधान। हाँ, धीरे धीरे हर आत्मा इसी स्टेज में आती है। बाबा कहते हैं बैगर अर्थात तमो प्रधान। समझते क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा, उनको गुरु नहीं कह सकते। वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक ही है। गुरु माना क्या है? जो हमें दुर्गति से सदगति में लेके जाए। इसलिए बाबा कहते हैं वह जो भी धर्म स्थापन करने आते वे सब पुनर्जन्म लेते हैं और आकर तमोप्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है। ये जो मनुष्य रूपी सृष्टि है, इसको बाबा क्या कह रहे हैं? सारा झाड़ खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़ का मिसाल हमेशा बाबा उसका मिसाल देते हैं, क्योंकि उसका बेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और थोड़ा वो साइडों से ही हरा रहता है। तो ये बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी है सभी को? तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, अब फिर बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो किस लिए? हाँ, इसीलिए कि सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। हाँ, नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उनकी राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही है। यही नारायण भी सुनेंगे, यही लक्ष्मी भी सुनेंगे। जरूर उन दोनों ये कथा सुनी है और दोनों ने लक्ष्मी नारायण का पद पाया है। इसलिए दुनिया में सत्यनारायण की कथा कहते हैं ना बाबा, इसलिए ये बात समझा रहे हैं। तो नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। ये तो बाबा ने कहा है। नहीं, हमेशा फीमेल फीमेल नहीं बनती, हमेशा मेल मेल नहीं बनते हैं। तो दो जन्म, दो जन्म मेल तो फिर दो जन्म फीमेल। इसलिए बाबा ये बात समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुट के आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। होता है ना, माया आती है तो क्या करती है माया? कहीं ना कहीं हमें कोई डाउट्स में ले आती है, हमारी खुशी को गुम कर देती है, उमंग उत्साह को ख़त्म कर देती है। इसलिए क्या कहा बाबा ने? तो उस समय क्या सुनो? गीत सुनो। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं। सोचते हैं कहीं हम डूब ना जाएं, ऐसा ना हो जाए। तो घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। अगर ऊपर नीचे होता है तो पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत आते हैं। यहाँ भी सब आए हैं ना सागर में डुबकी लगाने, तो यहाँ भी माया के घुटके आते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तुम्हारी भी रेस होती है। कितना अच्छा बाबा मिसाल देके समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी रेस होती है उस पार जाने की, इस लोक से परलोक जाने की। परलोक से फिर कहाँ आएंगे? सतयुग में। फिर बाबा ने कहा अच्छा मामे कम याद करना है। याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। यानी अगर हम बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गुटखा खाएंगे। बाप कहते याद की यात्रा से बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे।
तैराक कोई बहुत तीखे होते, कोई कम। यहाँ भी ऐसे ही है। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। याद के चार्ट को यह राइट रीति समझते हैं या रोंग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। तो रहे 4 घंटे रहे, 5 घंटे रहे, बताओ सभी अपनी स्थिति बाबा को, फिर बाबा बताएंगे। कोई अपना चार्ट में भर देते हैं कि हम सारे दिन 5 घंटा याद में रहा। तो बाबा क्या कहते, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। क्योंकि जो बच्चा इतना याद करेगा बाबा को, इतना याद में डूबा होगा, उसकी मनोअवस्था कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी। इसलिए बाबा ने कहा जरूर भूल हुई है। कोई समझते हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है। फिर बाबा कहते हैं क्या समझते हैं आप सब, अब जब बाबा की मुरली सुन रहे, आप सब बाबा की याद में बैठे हैं। हाँ, क्या अब ये चेक करो। तो बाबा ने क्या कहा कि जितना समय यहाँ पढ़ते उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है। सभी का ठीक रहता है, क्या कहेंगे? हाँ, सबका ठीक है। जवाब दो सब बाबा को मन ही मन में, फिर बाबा आपको जवाब देंगे। चलो सभी ने ले लिया ना जवाब मन में। तो बाबा ने कहा, कहते उतना समय तो चार्ट ठीक रहता। बाबा कहते परंतु नहीं, बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। हाँ, जरूरी नहीं है तन यहाँ है तो मन भी यहाँ ही हो। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते नहीं है। सुनते होंगे, सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर शब्द मेरे कानों में जाए। कोई ना कोई शब्द मिस हो जाता है। जहाँ मिस हुआ थोड़ा सा मुरली का लिंक भी टूट जाता है। इसलिए बाबा ने कहा पूरा सुनते नहीं हैं। भक्ति मारे में भी ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। नहीं, देखते हैं यहाँ तो तवाई हो बैठा है। हाँ, कब मीठे मीठे सिक्की लदे हो और कब भागूं। हाँ, क्या सचमुच उतना रस आ रहा है? और जब मुरली से इतना रस आएगा तो समय ही नहीं पता चलेगा कि कैसे ये समय पार हो गया है। आधा पौना घंटा, हमें 1 घंटा बैठ के, चलो इतना तो हमें बाबा को देना है ना। कई लोग सोचते हैं मुरली तो सुननी है, बस 15-20 मिनट में मुरली पूरी हो जाए, हो गया काम पूरा। हाँ, बाबा कहते काम पूरा ही कर रहे हो ना, फिर बाबा भी वही पूरा करेंगे। तो जितनी भावना जिस रूप में लोगे, दाता आपको वैसा ही देगा। बाबा ने कहा था, हाँ, दाता तो दे रहा है पर लेवता में कमी है, तो फिर दाता क्या करे। इसीलिए बाबा ने एक बार कहा था, अगर ऐसा होता ना कि मेरे योग लगाने से आपको फल मिलता तो मैं ही योग लगा लेता। हाँ, तो जो मैं करूँगा मैं ही पाऊँगा ना। इसीलिए बाबा ने खास कहा। बाबा कहते हैं एक, देखो ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, बाबा ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया। तो पूछते हैं फिर बता नहीं सकते, क्योंकि सुनते नहीं है। अगर बीच में अचानक टोको आप तो बता नहीं सकते। इसका मतलब तन यहाँ था, मन कहीं और था। बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा देखते रहते, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाता है, पूरा समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो। इसलिए मुरली की जो क्लास है उसमें जल्दी नए को
अलाउ नहीं किया जाता है। जब तक उन्हें कोर्स अच्छी रीति करें, बाबा को याद करना सीखें, तब उस क्लास में उनको परमिशन मिलती है। इसीलिए बाबा ने कहा, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे। ये कितना सुंदर आगे चलिए नज़ारा आएगा। इसलिए बहुत एकाग्रता के साथ हमें बाबा के ज्ञान को लेना है। और मेहनत, कल बाबा ने कहा मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है ना। तो खास बाबा ने कहा बैकुंठ चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नज़दीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं ना, चारों तरफ क्या तैयारी हो रही है। जिसको बाबा हमेशा कहते महाभारत लड़ाई ना, तो आसार तो सब बन रहे हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये खलास हुए। और तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। क्योंकि अगर कमी रह गई ना पुरुषार्थ में, आगे कुछ बच्चे बैकुंठ जाएंगे, कुछ बच्चे दृष्टि से दूसरों को निहाल करेंगे, और जो कमजोर रह गए तो उनका क्या होगा ना। इसलिए बाबा बच्चों को खास कह रहे हैं कि कोई कोई की दृष्टि से तो तीर लग जाएगा। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ज्ञान के बाण मारे। तो सभी ध्यान से सुन रहे हैं, नींद तो नहीं आ रही किसी को, बहुत अटेंशन से बैठ के सुन रहे हैं। देखो खास बाबा खास बातों पर इशारा खिंचवा रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा कि भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ज्ञान के बाण मारे, झट समझ जाएंगे। ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन निराकार भगवान है। कृष्ण हो न सके उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। फिर सत्यु में भी वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहाँ नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती कोई जामड़े होते हैं ना, जन्म से ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। कोई तो बहुत छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं। क्या क्या हो जाता है। देखो बाबा भी बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सत्यों में ऐसे थोड़े ही होता है। वहाँ की दुनिया कैसी होगी, 6 फुट के वहाँ देवताओं की दाढ़ी आधी भी नहीं होती है। हाँ कितना अच्छा बाबा ने कहा, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है और ये फीमेल है। हाँ कितना अच्छा बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं सभी को। तो बाबा ने कहा आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल कल पाकर हमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, सेंस बुद्धि
तो कहेंगे ये क्या है, आगे ये क्या कहते थे। अभी ये कहते हैं लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़ा ही होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सब रोंग ही हैं, इसलिए करेक्शन किया जाता है। अब विष्णु के 4 हाथ दिखाए हैं। किसी भी मनुष्य के 4 हाथ तो होते ही नहीं है, और अगर 4 हाथ होंगे तो कैसा लगेगा। फिर रावण को कितने शीश दिखाए हैं, 10। हाँ, तो ऐसे कोई मनुष्य होते ही नहीं हैं। हर वर्ष बैट जलाते हैं जैसे गुड़ियाओं का खेल। मनुष्य कहते शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रखकर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहते हैं। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकार रूपी रावण से। हाँ, कहाँ बाबा कहते हैं ये हार जीत का खेल तो है। तो सत्युग त्रेता में सब देवी देवता होते हैं, तो सबने विकारों पर जीत पाई होती है, इसलिए संपूर्ण सुख लेते हैं। तो द्वापर में हार खाते हैं तो हलचल का समय आ जाता है। तो बाबा कहते आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती हैं। बाप भी कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं हैं। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वे फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे। बाबा के बने फिर चले गए, रजिस्टर में दाग आ जाता है, फिर पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वह भी तो चाहिए ना। इसीलिए बस बाबा के बने हैं, अंत तक बने रहे। तभी ये कहावत है सिमर सिमर सुख पाओ, कि प्रभु अंत तक मैं तेरे साथ ही चलता रहूं। तो जितना हम याद करेंगे तो हमारी संभाल होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज पूरे दिन का होमवर्क क्या लिया? हाँ, बाबा ने आज क्या कहा? बच्चे अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। तो आज पूरे दिन हम अपने स्वधर्म को ही याद करेंगे। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है। जितना हम खुद शांति में रहेंगे ऑटोमेटिकली वो आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। जरूरी नहीं है मुख से ज्ञान देना है, अपनी स्थिति से भी देना है। जितना हम अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे ऑटोमेटिकली वो उसका प्रभाव औरों पर बहुत पड़ता है। तो चलिए हम मुरली का सार सुनेंगे। सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में
पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं। अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का, सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव, अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो बाबा ने देखो कितना सुंदर सुनाया इसका विस्तार। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, तो ये श्रेष्ठ वेला ही तो है। तो वह कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वे जन्मते ही सब प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाती हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगी कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभव से संपन्न होते हैं। तो सभी संपन्न आत्मा, सभी सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। कितना अच्छा बाबा ने स्मृति दिलाई हमें इस जीवन की। आज का स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए, शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। तो सभी फुल चार्ज हो गए। तो आज कितनी बाबा ने हमें नए नए रहस्य हमारे सामने खोले। तो आज पूरे दिन अपने चार्ट के ऊपर अटेंशन और रूहानी नशा, कल मैं क्या बनूंगा, विश्व का मालिक, जहाँ सुख भी है, शांति भी है। कितनी ऊंची ऊंची बाबा ने स्मृति दिलाई। और मैं हूँ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। आज पूरे दिन बस इसी नशे में
ना। कोई भी पॉइंट जो मुझे अच्छी लगती है बस वो अपने अंदर उसको धारण कर लीजिए। फिर बार बार वो पॉइंट जैसे जैसे मेरे अंदर चिंतन चलता है ऑटोमेटिकली मेरी स्थिति भी सुंदर बन जाती है। फिर हम जहाँ बैठे जिनके बीच में रहें वो वाइब्रेशन अपने आप सबके पास जाते हैं। तो ये बातें मुझे नेगेटिव बातों से बचा देती हैं, क्योंकि अंदर इतना सुख ले लिया है ना, फिर दुख का कोई भी बातों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता है। आज पूरे दिन अपने स्वधर्म में स्थित होकर मैं कौन हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, आज पूरे दिन इसी नशे में हम रहेंगे। चलिए सभी बाबा की याद में बैठ जाइए सभी। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते
कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम हैं एक आत्मा तन में चमकते। ओम शांति।